Good morning, students. Today is 17th April, and we are proceeding here number system in mathematics. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारा चीज है जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, उसी को एक तरीके से पढ़ना है। इस नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग को रैशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ना है, पर रैशनल और इरेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टूल्स को यहां डिस्कस कर लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स, एक रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों हम लोग को जानकारी रखना चाहिए। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर है, रियल नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। एक नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो, मतलब या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, दैट इज नॉन एज अ रियल नंबर। ठीक है, या सिंपली आप इसको कह सकते कि a number which can be represented on a number line, एक नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। जैसे 2.3 है, 4 है, 7/2 है, 3/5 है, 2.33333 एंड सो ऑन है, √3 है, ये सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर मतलब जो एग्जिस्ट करता है। इमेजिनरी नंबर है जो काल्पनिक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको लिख तो सकते हैं लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता। अब जैसे देखिए स्क्वायर रूट -4 है, हम स्क्वायर रूट -4 का वैल्यू नहीं निकाल सकते। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको लिख देते हैं कि इसका स्क्वायर रूट -2 है, लेकिन नहीं होता, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो स्क्वायर रूट -4 लिख तो सकते हैं, लेकिन इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर द रियल नंबर्स एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर। तो अब आप देखिए जो इमेजिनरी नंबर है स्क्वायर रूट -4, अगर इस स्क्वायर रूट -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, दिस विल बी -4। तो क्या आया इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैंने क्या कहा कि नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, मतलब जिसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आए या जीरो आए, दैट इज अ रियल नंबर। एंड द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप इस स्क्वायर रूट -4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये स्क्वायर रूट -4 अभी इमेजिनरी और बाद में जाकर रियल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक मान लेते हैं कि i स्क्वायर इक्वल टू -1 को एक इमेजिनरी नंबर i का स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट -4 है, दिस कैन बी रिटन एज 4 into -1, सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 4 into i स्क्वायर, और 4i स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2i प्लस -2i। इस प्लस -2i में 2 इज रियल, i इज इमेजिनरी, और ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इस चीज का एप्लीकेशन बेसिकली इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान नहीं रखना है, बस रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको ध्यान में रखना है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये सारा का सारा आपको क्लियर होगा। हम यहां पे एक टर्म हम लोग पढ़ लें, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, को प्राइम इंटीजर्स, इसको जानिए।
it is the set of two integers, it is the set of two integers having no common factor other than 1 are called co-prime integers. दो इंटीजर्स का सेट जिसमें 1 के अलावे कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो उसे हम लोग बोलते हैं को-प्राइम इंटीजर्स. ठीक है, 1 भी इसलिए क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है. जैसे 3 and 4 आर को-प्राइम इंटीजर्स. क्यों भाई? तो मैं 3 को 3 into 1 लिख सकता और 4 को मैं 2 into 2 into 1 लिख सकता. तो इसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. तो 3 and 4 आर को-प्राइम इंटीजर्स. 3 and 5 are co-prime integers. But 3 and 12 are not the co-prime integers. क्यों भाई? तो मैं 3 को लिख सकता 3 into 1, 12 को मैं लिख सकता 3 into 2 into 2 into 1. तो 1 के अलावा भी इसमें आप देखिए जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है, मतलब जो दोनों हैं. तो these are not the co-prime integers. तो co-prime integers are two integers having no common factor other than 1. दो इंटीजर्स जिसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो उन्हें हम लोग बोलते हैं को-प्राइम इंटीजर्स. अब तो दो तरह के नंबर हुए आपके, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. अब इस रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं. One is called the rational number and the other is irrational number. Rational number and irrational number. ये जो rational number है तो रेशनल बना हुआ है रेशियोन वर्ड से. तो कोई भी अगर कोसेंट का फॉर्म में तो नंबर है 3/5, तो ये एक रेशियो. तो कहता है कि एनी नंबर, रेशनल नंबर इज एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equals to 0. Any number in the form of p/q where q is not equals to 0. And PQR co-prime integers, PQR co-prime integers is called a rational number. Is called a rational number. तो कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके जहां पे q 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सिंपली इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट. तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0 and pq are co-prime integers is called a rational number. तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके जहां पे p और q को-प्राइम इंटीजर्स है और q इक्वल टू 0 नहीं है, q 0 के बराबर ना है. p 0 हो सकता है बट q 0 के बराबर नहीं हो सकता. ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर. और इरेशनल नंबर क्या हो गया? तो इरेशनल का लिटरल मीनिंग है नॉन रैशनल. जो रैशनल ना हो दैट इज नोन एज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, अब आप रेशनल नंबर के डिफरेंट एग्जांपल्स देखिए. जैसे 3 है, तो 3 ये रेशनल नंबर, क्योंकि मैं 3 को लिख सकता 3/1, तो ये p/q के फॉर्म में. -2 है, -2 ये रेशनल नंबर, क्योंकि मैं इसे लिख सकता -2/1. 0 है, 0 ये रेशनल नंबर, क्योंकि मैं इसे लिख सकता 0/1. तो ये भी p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, p 0 हो सकता है. 7/5 है, ये को-प्राइम इंटीजर्स के फॉर्म में, दिस इज अ रैशनल नंबर. तो फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. अब 1.2 है, तो 1.2 को मैं क्या लिख सकता? दिस इज 12/10 एंड 12/10 इज 6/5. फाइनली दिस इज अ फॉर्म ऑफ p/q. तो दिस इज अ रैशनल नंबर. 1.32 रेकरिंग, जिसे मैं लिख सकता 4/3. अब कैसे लिख सकते हैं ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में.
तो ओवरऑल जो भी हो इसमें देखिए कि इन सारे को मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में रखा। तो ये सारा नंबर जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है जहां पे क्यू 0 के बराबर ना हो, दे ऑल आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। तो 3 एक नेचुरल नंबर है, so natural number is a rational number, integer is a rational number, whole number is a rational number, fraction is a rational number, terminating decimal मतलब जो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, terminating decimal is a rational number, repeating decimal is a rational number। तो rational number का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है। आप देखिए एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, एक होल नंबर रैशनल नंबर होता है, एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, एक फ्रैक्शन या इसी को हम लोग वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, एक रैशनल नंबर होता है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे तो दो तरह का डेसिमल हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है या रिपीटिंग को ही हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल हो सकता। तो इतने सारे फॉर्म में इनमें से किसी भी फॉर्म में कोई नंबर है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे, और इन फॉर्म के अलावे कोई अगर नंबर है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का अगर डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि निकलता चला जा रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट आते चले जा रहे हैं, लेकिन वो ना तो रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। तो इरेशनल नंबर्स आर बेसिकली कैन बी बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज ए नॉन रिपीटिंग एंड non-terminating decimal, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई थिंक रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर क्लियर। भाई रैशनल नंबर का फिर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 7/3 है, -2/5 है, 0.3 है, 9.35 है, 9.13 टू द रैटिंग है, ठीक है, -7 है, 0 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस ऑल आर रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर नहीं है उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे √2 हो गया, √2 हो गया, 4√5 हो गया, स्क्वायर रूट 2.1 हो गया, एंड सो ऑन। अब 1.303003030 एंड सो ऑन, इसमें क्या देते हैं? 3 के बाद सिंगल जीरो है, 3 के बाद डबल जीरो, 3 के बाद ट्रिपल जीरो है, अकॉर्डिंगली इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये ना तो रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, दिस ऑल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्लियर। तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर किसे कहते हैं वो समझ में आया? तो बस ध्यान रखिएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी वल्गर फ्रैक्शन है, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ऑल आर रैशनल नंबर्स, और इनके अलावा जो बचा दे आर इरेशनल, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल, वैसे भी रैशनल का एक और मीनिंग होता है सुलझा हुआ। रैशनल नंबर एक सुलझा हुआ नंबर है, इरेशनल नंबर एक उलझा हुआ नंबर है। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।